कुंभ तो कैसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो है वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। अगर आपको चुनाव में दिल्ली में 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है वक्फ की संपत्ति। सरकारी वक्फ बोर्ड को जो देश में असीमित ताकत दे रखी है, ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं, ये उसी का नतीजा है। प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खालाजान लेकर आए थे यहाँ पे? क्या मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन? क्या ये बता दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। कुंभ मेला 2025 दोस्तों अब शुरू ही होने वाला है और मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से बैन है, ये भी बात पक्की है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है और उनके मुंह से अनाप शनाप बातें निकल रही है। तो दोस्तों ऐसे ही एक मौलाना है, मौलाना नदीमुद्दीन, उनका कहना है कि दोस्तों जो कुंभ मेला हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हो रहा है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर ये डिबेट हो रही है। दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे जो पहले प्रवक्ता आए हैं कांग्रेस के नेता मोहम्मद आसिफ, इनका कहना है कि दोस्तों इस सब फालतू बातों पर डिबेट क्यों की जा रही है, डिबेट होनी चाहिए दिल्ली चुनाव पर। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी उनको ऐसा रगड़ते हैं और डिबेट से भगा ही देते हैं। और दोस्तों फिर आते हैं साजिद रशीद की बात करें तो दोस्तों वो पेपर दिखाने लगते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन जो प्रॉपर्टी है उनकी भी प्रॉपर्टी है, वो उसका पेपर दिखाने लगते हैं। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी उनको कैसा रगड़ते हैं वो लास्ट में देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। इस देश में दरअसल ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो इसकी शरारत में नहीं मानता, इसको सियासत में हो सकती है, सियासत क्या है वो पता चलेगा, लेकिन हिमाकत जरूर है। और वो हिमाकत इसलिए है क्योंकि इस देश में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिस तरह से वक्फ बोर्ड में पंपिंग करी है, जो लोग वक्फ के दावे इधर उधर उठ के कर देते हैं, उन दावे करने वालों को जो पंपिंग जो इस देश की सेकुलर पार्टियां करती है ना, उसका सबसे बड़ा जो है उसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। और इसीलिए इस तरह के दावे करने वालों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारे पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जो बाकायदा वक्फ बोर्ड संशोधन जो संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं ना जो लोग, उन्होंने ऐसा किया कि विधानसभा के अंदर इसके ऊपर जो संशोधन कानून आ रहा है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सोचिए विधानसभा के अंदर, देश की संसद में जो कानून अभी बना नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह आया तो गलत हो जाएगा। इस देश में वो लोग, इस तरह के लोग। और कल्याण बनर्जी कौन है? ये जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी के मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी जेपीसी के मेंबर है, जिम्मेदार पद पे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ये कह तो सही रहा है, और इसीलिए इस तरह की हिमाकत होती है। मोहम्मद आसिफ जी, इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कुंभ शुरू होने से पहले तमाम देशवासियों कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, कुंभ पहली बार नहीं बनने जा रहा 13 तारीख को, वर्षों से बनता चला आ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ। अभी विवाद क्यों हो रहा है? ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि विवाद बताइए कब हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? नहीं है सर, नहीं पिछले विवाद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। नहीं, क्या विवाद हुआ? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है? कब विवाद हुआ? कब विवाद नहीं हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सकून से निपटा? नहीं निपटा महाकुंभ। सुनिए, बताइए महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? थोड़ा रिसर्च करके बैठिए, रिसर्च करके बैठे, थोड़ा महाकुंभ के अंदर क्या विवाद हुआ? रिसर्च करके बैठिए, क्या विवाद हुआ बताइए ना। 3 दर्जन लोगों की जानें चली गई और ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद विवाद कर सकता है, लेकिन जाने आपको अंदर पहले से भी जाती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी आबादी इकट्ठी होगी, इतने लोग जाएंगे, मौतें होंगी। आसिफ साहब सुनिए, एक मिनट आपने, और सुनिए, एक तो मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट कहूं, ये जो आसिफ जी और साथ साथ जो भुवन भास्कर जोशी जी, इनको कुंभ जो है ना वो पॉलिटिकल चश्मे से ही दिखता है। इनके बयान आपने सुने, दोनों लोग कह रहे हैं, एक मिनट, दोनों लोगों के बयानों में एक समानता थी
कि हर पार्टी की सरकार में। अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। राजा महाराजा जब थे और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, कोई इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं। अरे कुंभ तो कैसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो है वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्फ का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। तो आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शह कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शह है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पे सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3-3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते। तो कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं चर्चा हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3-3 एमपीओ को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना इन तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए। लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, हुकूमत आनी चाहिए। अगर आपको चुनाव में एक मिनट रुकिए, जवाब दीजिए। चले बात इनको स्क्रीनशॉट आइए, इनको चुनाव में आप उनकी मंशा देखिए। जिस वक्त जेपीसी में चर्चा चल रही थी, वही कल्याण बनर्जी जिनका बयान मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने ये कहा कि जहां मुसलमान 4 मुसलमान नमाज पढ़ ले वो जमीन वक्फ की है, वही कल्याण बनर्जी ने जेपीसी की मीटिंग में जेपीसी के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर गिलास खींच के मारा था, कांच का गिलास उन्होंने तोड़ दिया था वहां पर, गुस्से में कि वक्फ के साथ चर्चा कैसे हो सकती है। यही पीड़ा अभी आसिफ जी को भी हो रही थी कि भाई वक्फ की चर्चा क्यों हो रही है, चर्चा किस पर? चुनाव पर करो भाई। दिल्ली में चुनाव हो रहे, राजनीति तो वहां है। हिंदुओं को तो गाली देना हमारी शक्ल है, हम तो हिंदुओं को गाली देंगे, उस पर चर्चा क्यों करेगा कोई देश? ये तो हमारा हक है, हिंदुओं को गाली देना हमारा हक है भाई। कल को मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होता, उस पर चर्चा करें, नहीं उस पर चर्चा क्यों होगी? हिंदुओं को गाली देना तो हमारा हक है भाई, हम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हिंदुओं को गाली? साजिद रशीद जी बोलिए। देखिए अशोक जी, एक चीज समझ लीजिए, ये वक्फ का मामला है ही नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से बयान नहीं है, वक्फ के किसी अधिकारी की तरफ से बयान नहीं है। ये एक आम आदमी ने बयान दे दिया कि सर वक्फ की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड का मामला कहां से आ गया? वक्फ बोर्ड को तो इसमें घसीटा जा रहा है। नहीं तो इसका खंडन भी तो नहीं आया सर, इसका खंडन भी तो नहीं आया। मैं कर रहा हूं ना, मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं, आप उसको मानने को तैयार नहीं, ना राकेश जी उसको मानने को तैयार है। नहीं तो आप सर, आप एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं मानने को तैयार नहीं, ये एक देश में एक जगह तो नहीं हो रहा ना, ये एक जगह तो नहीं हो रहा। अभी आपने संभल में भी देखा, जहां चौकी बन रही थी, असदुद्दीन ओवैसी वहां से उठ के आवाज देते हैं और कहते हैं ये जमीन तो जब वक्फ की है। उनके तमाम प्रवक्ता बैठकर कहते हैं, आप में से कितने लोगों ने इस बात का खंडन किया कि जहां पर सरकार कोई काम करना चाहे चौकी बनाना चाहे, वो वक्फ की जमीन होगी, कुंभ करना चाहे तो वक्फ। कितने लोगों ने इसका खंडन किया? ये पेपर दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, दिल्ली में 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है वक्फ की संपत्ति। पूरी दिल्ली सर आपकी है सर, 250 बीघा क्यों कह रहे हो आप कह दो अभी तो सर, अब आप उस एक मिनट नहीं, साजिद रशीदी जी उस दिशा में जाएंगे ना। अब अभी आप सुनिए ना, अभी आप कह रहे थे ना, एक मिनट रुकिए साजिद रशीदी, रुकिए एक मिनट रुकिए। अभी आपने क्या कहा था? एक मिनट अभी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा था वक्फ ने दावा नहीं किया। अरे वक्फ तो देश की संसद के ऊपर दावा कर चुका कि संसद जो नई संसद बनी है वो हमारी है। 250 बीघा की आप बात कर रहे हो? मैं पेपर दे रहा हूं आपको। नहीं पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर तो आपके पास हर चीज के, तो पेपर जाके आप दावा कर लो ना। ये जो चलन है कि भाई कहीं भी उंगली रख दो वो जमीन वक्त की, ये इसलिए नहीं, सच्चाई है। अरे सच छोड़िए, रुकिए इस देश में अब आप अलग जगह मत जाइए। इस देश में जो वक्फ को असीमित, वक्फ बोर्ड को जो देश में असीमित ताकत दे रखी है, ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं, ये उसी का नतीजा है।
कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खालाजान लेकर आए थे यहाँ पे? क्या मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन? क्या ये बता दे एक बार। अशोक जी 20 ये सरकार ने दी है मुझे। अरे रुकिए सर, रुकिए सर, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है कि जहां आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।